वेलकम टू बॉलीवुड रियलिटी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई स्टार्स आते हैं और कई स्टार्स बिहाइंड द सीन बनकर रह जाते हैं। इनमें से कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस जाते हैं और लोग उन्हें उनके कैरेक्टर से ज्यादा पर्सनल लेवल पर ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जो बेहद टैलेंटेड थे। लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया था। थोड़े ही समय में जिन्हें सक्सेस और स्टारडम मिली थी, लेकिन उनकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। आज हम आपको ऐसे रेयर एंड सीमिंगली टाइमलेस सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया को जल्दी अलविदा कहना पड़ा। नंबर 1, दिव्या भारती। दिव्या भारती का टैलेंट गॉड गिफ्टेड था। उन्होंने कभी भी एक्टिंग नहीं सीखी थी। शी मेड स्पेशल प्लेस इन ऑडियंसेस हार्ट और लोग आज भी उनकी डेथ मिस्ट्री जानने के लिए उत्सुक हैं। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ और डेथ 5 अप्रैल 1993 को हुई। उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, जिसकी असली वजह आज तक कंफर्म नहीं बताई जा सकी। दिव्या की अर्ली लाइफ देखी जाए तो उनकी स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। वो जब 14 साल की थी तभी से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, लेकिन दिव्या को एक्टिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला किया। 16 साल से 19 साल तक की उम्र में उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया था। उनकी फर्स्ट फिल्म विश्वात्मा थी, जिसका सॉन्ग सात समुंदर एक ऑल टाइम हिट सॉन्ग साबित हुआ। उसके बाद दिव्या ने एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया। दिल का क्या कसूर, दीवाना, शोला और शबनम जैसी फिल्में सुपर हिट हुईं। ये साल दिव्या के लिए बहुत ही खास साबित हुआ। उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन अचानक ये खबर आई कि दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली है। और फिर वो मनहूस घड़ी आई जब 5 अप्रैल 1993 की रात 11:15 बजे वो दुनिया छोड़कर चली गई। अंधेरी में स्थित तुलसी अपार्टमेंट में वो रहती थी। उस दिन दिव्या ने अपने नए घर की डील साइन की थी और वो उस दिन बहुत खुश थी। उनके घर पर साजिद, नीता लूला और उनकी मेड मौजूद थी। दिव्या, साजिद और नीता लूला साथ में शराब पी रहे थे। दिव्या शराब पीते पीते अपनी खिड़की पर आ बैठी और इम्बैलेंस होने की वजह से खिड़की से नीचे गिर गईं। दिव्या जहां पर गिरी वहां पर हमेशा कार पार्क हुआ करती थी, लेकिन उस दिन वहां पर कोई कार पार्क नहीं थी। इस इंसिडेंट पर कई इन्वेस्टिगेशंस हुए, लेकिन ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या कोई सोची समझी साजिश, इसका कोई पता नहीं लग पाया। ये इंसिडेंट 1998 को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। दिव्या की डेथ की वजह कोई भी हो, बॉलीवुड हैज लॉस्ट द शाइनिंग स्टार जो आज भी हम सबके दिल में बसती है। नंबर 2, सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता साउथ इंडियन सिनेमा की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस रही हैं। थ्रू आउट हर करियर स्मिता बोल्ड, सेंशुअल और रिबेल रोल्स करती आई हैं और इंडियन सिनेमा में उन्होंने एक अलग जगह बनाई हुई है। लाइफ में इतना बड़ा स्टारडम और सब कुछ मिलने के बावजूद शी कमिटेड सुसाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 36। सिल्क स्मिता बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उनका रियल नेम विजया लक्ष्मी वडलप्पी था और वो एक तेलुगु फैमिली में बॉर्न हुई थी। वो जब 8 साल की थी तभी उन्हें 4th स्टैंडर्ड से स्कूल छोड़नी पड़ी थी। फिर उनकी शादी काफी यंग एज में कर दी गई। स्मिता के हस्बैंड और इन लॉज बहुत ही एब्यूजिव थे। वो उनको अक्सर मारा करते थे और मेंटली हरास करते थे। इन लॉज और हस्बैंड के टॉर्चर से परेशान होकर एक दिन स्मिता ने घर छोड़ा और वो चेन्नई आ गई। वहीं से फिर स्मिता के फिल्म्स में काम करना शुरू हुआ और थोड़े समय में ही शी बिकेम पॉपुलर सेक्स सिंबल अमंग साउथ फिल्म इंडस्ट्री। एक वक्त ऐसा था जब साउथ सिनेमा की फिल्म्स सिर्फ स्मिता की प्रेजेंस की वजह से ही हिट हो जाती थी। प्रोड्यूसर्स को पहले से ही कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर स्मिता फिल्म में है तो फिल्म तो हिट ही होने वाली है। स्मिता के रोल्स टाइप कास्टेड होते थे, जिसमें उन्हें ज्यादातर सेंशुअल या बोल्ड कैरेक्टर में देखा जाता था या फिर आइटम सॉन्ग डांस नंबर में देखा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो वैरायटी ऑफ रोल्स नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने टाइप कास्टेड इमेज को मिटाने के लिए चैलेंजिंग रोल्स भी किए। स्मिता ने फिल्म अलाइगल में एक करप्ट मैन की वाइफ का रोल
प्ले किया, जिसमें उनको बोल्ड इमेज से हटकर एक नई पहचान दिलाई थी। स्मिता अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही सीरियस थी। उन्होंने फिल्मों के लिए डांस सीखा था और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखा था। वो एक डेडिकेटेड एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके सक्सेस को पाया था। स्मिता का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। फिल्म इंडस्ट्री में तब कई नई एक्ट्रेसेस आ रही थीं और वो बहुत ही कम पैसे लेकर काम कर रही थी। स्मिता को तब ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा था। फिल्म प्रोडक्शन में स्मिता को काफी लॉस हुआ। फाइनेंशियल लॉसेस और फेल्ड लव अफेयर्स की वजह से हुए हार्ट ब्रेक को स्मिता सह नहीं पाई और वो टूट गई थी। हार मानकर एक दिन उन्होंने अपनी फ्रेंड अनुराधा को कॉल किया और उससे मिलने बुलाया। अनुराधा ने उनको दूसरे दिन मिलने का प्रॉमिस किया, लेकिन तब तक स्मिता दुनिया छोड़कर चली गई थी। अनुराधा को आज तक इस बात का अफसोस है कि वो उसी समय स्मिता को मिलने नहीं गई। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी इंडियन सिनेमा में स्मिता एक सेक्स सिंबल के नाम पर जानी जाती हैं। स्मिता के बोल्ड रेपुटेशन और सेंसुअलिटी की इमेज को आज तक कोई और एक्ट्रेस रिप्लेस नहीं कर पाई है। नंबर 3, स्मिता पाटिल। फिल्म हो, नाटक हो या टेलीविजन हो, हर एक फील्ड में अपना टैलेंट प्रूव करने वाली एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। उनके करियर की शुरुआत एज अ न्यूज रीडर हुई थी। स्मिता ने अपने वर्सेटाइल परफॉर्मेंसेस से कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा में एक्सेप्शनल रोल्स पोर्ट्रे किए हैं और अपनी स्ट्राइकिंग ब्यूटी और एक्टिंग स्किल्स से इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर ला रखा है। उन्होंने अपनी 10 साल के करियर में हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़ा, मलयालम जैसी रीजनल फिल्मों में काम किया। 1970 का डेकेड पैरेलल फिल्मों का डेकेड माना जाता है और इसी दरमियान स्मिता का करियर भी पीक पर था। उनकी पहली मेजर फिल्म रही श्याम बेनेगल की चरणदास चोर। फिर वो निशांत, मंथन, भूमिका, चक्र, आक्रोश, अर्थ, अर्ध सत्य जैसी पैरेलल सिनेमा फिल्मों में नजर आई। भूमिका के लिए स्मिता को नेशनल अवार्ड मिला था। स्मिता अपने हर एक कैरेक्टर को बारीकी से समझती थी और अपने रोल्स को परफेक्शन से पोर्ट्रे करती थी। जब्बर पटेल प्रोड्यूस्ड मराठी फिल्म जैत रे जैत से स्मिता को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस फिल्म में उन पर फीचर्ड सॉन्ग से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। उनकी एक्टिंग पावर और उसमें पोर्ट्रेड स्ट्रॉन्ग रिबेल वुमेन के कैरेक्टर्स बिकेम स्मिता's आइडेंटिफिकेशन इन इंडियन सिनेमा। स्मिता की पैरेलल फिल्मों की पॉपुलैरिटी उन्हें कमर्शियल सिनेमा से दूर नहीं रख पाई। वो 80s का डेकेड था जब रमेश सिप्पी, राज खोसला, बी.आर. चोपड़ा जैसे बिग प्रोड्यूसर्स स्मिता को एज लीड कास्ट करना चाहते थे। वो हिंदी सिनेमा की मोस्ट इन डिमांड एक्ट्रेस बन गई थी। उन्होंने नमक हलाल, शक्ति, आज की आवाज, गुलामी, आखिर क्यों, अमृत, नजराना जैसी कमर्शियल फिल्मों में काम किया। स्मिता का करियर सक्सेस की पीक पर था, लेकिन उनके एक रॉन्ग डिसीजन से उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। स्मिता ने पहले से ही शादीशुदा राज बब्बर से शादी कर ली थी। शादी के बाद स्मिता इंट्रोवर्ट बन गई थी। वो लोगों से अलग अकेले रहने लगी थी। उनको हमेशा ये गिल्ट रहता था कि उन्होंने पहले से शादीशुदा इंसान से शादी की है। केतन मेहता प्रोड्यूस्ड फिल्म मिर्च मसाला में स्मिता काम कर रही थी, तभी वो प्रेग्नेंट भी थी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही और डिलीवरी के 15 दिन बाद ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। स्मिता को वायरल इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच गया था और इसी वजह से स्मिता की डेथ हो गई। स्मिता की लाइफ स्पैन तो कम रही थी, लेकिन अपने 10 साल के करियर में स्मिता 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी थी। नंबर 4, विनोद मेहरा। पंजाबी बॉय विनोद मेहरा बचपन से ही फिल्मों में काम करते आए थे। उनकी डेब्यू फिल्म थी एक थी रीटा। जल्द ही वो ऑडियंसेस में पॉपुलर स्टार बन गए। विनोद के एक्टिंग को डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया। विनोद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी सक्सेस एंजॉय कर ही रहे थे, तभी उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करवाने का फैसला किया। शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही।
विनोद ने घर वालों की मर्जी से मीना ब्रोका से शादी कर ली, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। विनोद के फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद बातें और बिगड़ने लगी थी। मीना के फैमिली को विनोद और बिंदिया गोस्वामी के लव अफेयर के बारे में पता लग गया था। इसी वजह से मीना की फैमिली अक्सर विनोद को डराती धमकाती रहती थी। विनोद और बिंदिया ने चुपके से शादी कर ली थी। उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुपा नहीं पाए। लोगों को इस बात का पता लग गया था कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन बिंदिया विनोद का ज्यादा साथ नहीं दे पाई। बिंदिया ने भागकर जेपी दत्ता से शादी कर ली और विनोद फिर से अकेले हो गए। उसी दौरान रेखा और अमिताभ बच्चन के इन फेमस रिलेशनशिप को लेकर रेखा परेशान रहती थी, वो अकेली पड़ गई थी। तब विनोद और रेखा केम क्लोज टू ईच अदर और दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन रेखा ने इस बात को कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। रेखा को विनोद के मदर ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनका रिलेशनशिप थोड़े ही दिनों में खत्म हो गया। रेखा से ब्रेकअप के बाद विनोद हार्ट ब्रोकन हो गए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें उनकी बेस्ट मैच गर्ल मिल गई। उन्होंने कीनिया के बड़े बिजनेसमैन की बेटी किरण से शादी कर ली। सून कपल वेलकम्ड सन रोहान एंड डॉटर सोनिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी विनोद को सेकंड हार्ट अटैक आया। सेकंड हार्ट अटैक ज्यादा सिवियर था। विनोद इससे रिकवर नहीं हो पाए और 45 इयर्स की एज में दुनिया छोड़ चले गए। विनोद के चले जाने के बाद किरण बच्चों को लेकर कीनिया चली गईं। विनोद के 3 फेल्ड मैरिजेस से उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहे थे, लेकिन उनके अंतिम समय उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके पास उनकी अपनी फैमिली थी, जो उन्हें बहुत प्यार करती थी। विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा ने बाजार मूवी में सैफ अली खान के साथ काम किया है। उनके काम को ऑडियंसेस ने काफी अप्रिशिएट किया है। नंबर 5, सौंदर्या। सौंदर्या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ दी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस रही हैं। सौंदर्या ने अपने 12 साल के करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री से की थी और उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम मूवीज में काम किया। हिंदी फिल्म सूर्यवंशम में सौंदर्या की अपीयरेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। सौंदर्या एक ऐसी हीरोइन रही जिन्होंने साउथ के सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। किसी भी मूवी में सौंदर्या की प्रेजेंस बहुत ही चार्मिंग एंड ट्रीट फॉर एन आई हुआ करती थी। उनकी ब्यूटी से ही फिल्म कंप्लीट लगने लगती थी। सौंदर्या लॉस्ट हर लाइफ एट अ वेरी यंग एज ऑफ 31। तब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए ट्रैवल कर रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सौंदर्या ने 2 दिन पहले ही कन्नड़ा डायरेक्टर सुजाता से बात की थी और बताया था कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही उनसे मिलने आएंगी। सौंदर्या डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश विद हर ब्रदर एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड। नंबर 6, संजीव कुमार। संजीव कुमार इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स रहे, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कई आइकॉनिक रोल्स प्ले किए और आज भी उनकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंसेस की मेमोरीज का एक पार्ट बनी हुई हैं। संजीव कुमार इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने त्रिशूल, शोले, कोशिश, दस्तक, देवता, पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इम्प्रेस तो किया था, ऑडियंस के दिल में भी खास जगह बना ली थी। संजीव कुमार को अपने करियर में अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के कैरेक्टर्स प्ले करने पड़े थे, जिसके लिए उन्हें क्रिटिकल और कमर्शियल एक्लेम मिला। संजीव की पर्सनल लाइफ देखी जाए तो उनको हेमा मालिनी से शादी करनी थी, लेकिन हेमा मालिनी के इनकार के बाद संजीव टूट गए थे और उन्होंने कभी भी शादी नहीं करने का फैसला किया था। उनकी जिंदगी में फिर सुलक्षणा पंडित आईं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सुलक्षणा ने संजीव को प्रपोज किया था, लेकिन संजीव ने शादी करने से मना कर दिया था। संजीव की जिंदगी की इम्पोर्टेंट बातों में एक ऐसी बात है जहां पर कि वो घर खरीदना चाहते थे, लेकिन कभी घर खरीद नहीं पाए। संजीव किराए के मकान में ही रहा करते थे। संजीव ने एक बार एक घर पसंद किया था और उसकी कीमत 50,000 डिसाइड हुई थी, लेकिन मकान मालिक ने उसकी कीमत बढ़ाकर 65,000 कर दी। संजीव को घर पसंद आया था, इसीलिए वो ज्यादा पैसे लेकर पहुँचे। तब तक वो घर किसी और ने खरीद लिया था। उसके बाद फिर से संजीव ने एक घर पसंद किया था और उसके लिए वो डील करने वाले थे। उसके पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गए। संजीव का जन्म सूरत, गुजरात में 9 जुलाई 1938 में एक गुजराती फैमिली में हुआ। उनका असली नाम हरिहर जरीवाला था।
संजीव को जन्म से ही कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम थी। उनकी फैमिली में ये बीमारी हेरिडिटरी थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में कोई भी मेल मेंबर 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाए थे। उनकी कभी भी शादी न करने के फैसले की वजह भी यही रही थी। वो किसी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। संजीव को ये बात पता थी और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। उनके भाई नकुल की डेथ संजीव के डेथ से कुछ दिन पहले ही हुई थी। संजीव को जब हार्ट अटैक हुआ था तब उन पर बाईपास सर्जरी की गई थी, लेकिन सर्जरी फेल हुई और वो एट द एज ऑफ 47 ये दुनिया छोड़कर चल बसे। संजीव के यंगर ब्रदर किशोर की डेथ उनके गुजर जाने के 6 महीने के बाद हुई थी। संजीव के गुजर जाने के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें प्रोफेसर की पड़ोसन फिल्म पूरी तरह बनी नहीं थी। फिल्म की शूटिंग 80% तक ही पूरी हुई थी। फिल्म को पूरा करने के लिए फिर प्रोड्यूसर्स को स्टोरी को कम्प्लीटली बदलना पड़ा, जिसके लिए उन्हें 6 महीने का वक्त लगा था। नंबर 7, इरफान खान। नेचुरल वर्सेटाइल एक्टिंग स्किल्स, सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्रेसिव आईज से फैंस के हार्ट को जीतने वाले इरफान खान इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स रहे हैं। इरफान ने अपने 30 साल के करियर में बॉलीवुड, हॉलीवुड और टेलीविजन पर काम किया है। इरफान खान का जन्म जयपुर, राजस्थान के एक विलेज खजूरिया में 7 जनवरी 1967 को हुआ। इरफान खान died at the age of 53 due to colon infection. इरफान खान एक स्किल्ड क्रिकेटर थे और उनका सिलेक्शन एक नायडू टूर्नामेंट में अमंगस्ट 23 प्लेयर्स में हुआ था, लेकिन इरफान की फैमिली तब उनको क्रिकेट में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इरफान को तब वो चांस छोड़ना पड़ा था। फिर 1984 में जब इरफान मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कर रहे थे तो उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली, जहां पर उन्होंने स्टडीज पूरी की। फिर इरफान जब मुंबई आए थे तब वो एयर कंडीशनर रिपेयर करने का काम किया करते थे। उन्हें इसके लिए लोगों के घर जाना पड़ता था। एक बार एयर कंडीशनर रिपेयर करने के लिए इरफान को एक्टर राजेश खन्ना के घर पर जाना पड़ा था। इरफान खान ने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, अनुगूंज, इन सीरियल्स में वो काम कर चुके हैं। इरफान की बॉलीवुड में फर्स्ट फिल्म थी सलाम बॉम्बे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, जिसमें मकबूल, हासिल, लाइफ इन अ मेट्रो, नेमसेक जैसी फिल्में की। इरफान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही थी मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। इस मूवी को 8 ऑस्कर्स मिले थे। इसके बाद इरफान ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी परफॉर्मेंसेस को ऑडियंस का एप्रिसिएशन मिला था। इरफान खान एक ऐसे स्टार रहे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल फिल्मों से लाखों लोगों का दिल जीता। ब्रिलियंट डायलॉग डिलीवरी एंड इंटेंस इमोशनल एक्टिंग से फैंस को एंटरटेन करने वाले टाइमलेस एक्टर इरफान आज भी हम सब के दिलों में राज करते हैं। That's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, so that we will get inspiration to work more and will bring more entertaining videos for you. Thank you.